चलो अगला टॉपिक जो है ना वो लीफ हम लोग रीड करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, रूट कर लिया, स्टेम कर लिया। तो लीफ के बारे में देखते हैं क्या होता है। बेसिकली देखो मैंने क्या बताया था, जो भी प्लांट होता है ना उसमें टू कॉटिलेडन होते हैं। सीड में टू कॉटिलेडन होते हैं, बीच में एक एक्सिस होता है, ऊपर जो प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है। प्लूम्यूल सूट सिस्टम को डेवलप करता है, तो लीफ भी तो सूट सिस्टम में ही आएगा ना। तो अब जैसे देखो ये स्टेम है। कैसे स्टेम है? क्योंकि इसमें नोड्स हैं, है ना। इस स्टेम के सबसे ऊपर जो होता है ना वो होता है सूट मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जहाँ भी होता है उसका मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग सेल, है ना, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। और अब ध्यान देना यहाँ पे, जो भी लीफ होता है ना वो ओरिजिन कहाँ से करता है, नोड से करता है। और इसी के जस्ट लीफ और ऐसे स्टेम के बीच में यहाँ पे होता है एक्जिलरी बर्ड। इसी से मैंने बताया था कि जो भी चीज़ ओरिजिन करेगा ना यहाँ से करेगा। कोई ब्रांचेज अगर ओरिजिन करेगा तो एक्जिलरी बर्ड से करेगा। कोई लीफ टेंड्रिल अगर ओरिजिन करेगा तो वो भी एक्जिलरी बर्ड से करेगा। कोई लीफ अगर यहाँ से स्टेम थॉर्न अगर करेगा तो वो भी एक्जिलरी बर्ड से करेगा। लीफ टेंड्रिल नहीं, स्टेम टेंड्रिल अगर ओरिजिन करेगा तो वो भी एक्जिलरी बर्ड से करेगा। तो अब देखो ध्यान से, ये सूट मेरिस्टेम है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सूट मेरिस्टेम है और यहाँ से जैसे सूट मेरिस्टेम ऐसे ऊपर ग्रो करता गया तो क्या होगा ना, ओल्डर लीफ जो होगा वो नीचे होगा और जो न्यू वाला लीफ होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है ये क्यों? क्योंकि सूट मेरिस्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है तो ये न्यू लीफ बनाता जाएगा, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या ओल्डर होता जाएगा, है ना। तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, न्यू एट टॉप एंड ओल्डर एट बेस। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लीफ है ना, जैसे इस वाले पार्ट को देखो, ये तो स्टेम है, यहाँ पे नोड है, यहाँ से क्या हुआ, ये वाला पार्ट एक है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो है ना, ध्यान देना यहाँ पे, ये जहाँ से ये अटैच्ड है ना इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है यहाँ तक। और ये वाला जो पूरा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये वाला पार्ट हो गया लेमिना। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है ना ये पेट्यूल हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो लीफ बेस को हाइपोपोडियम बोलते हैं और लेमिना को इपीपोडियम बोलते हैं। इसको हाइपोपोडियम और इसको इपीपोडियम, इन दोनों को कनेक्ट जो करता है ना उसको बोलते हैं मीजोपोडियम। आई थिंक यहाँ तक बहुत क्लियर है ना। अब देखो लीफ बेस के बारे में मैंने कल भी बताया था कि जैसे हम किसका देखते हैं, अगर शुगर केन का देखते हैं, क्योंकि वो भी एक मोनोकॉट है तो उसमें ऐसे ऐसे रहता है। लीफ बेस क्या होता है ना, ऐसे करके यहाँ से ओरिजिन करता है और ऐसे करके लीफ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे इस वाले पार्ट में हल्का सा स्टेम को ये इनसर्कल करता रहता है। तो मोनोकॉट में क्या होता है, सीथिंग, मतलब ये जो है ना बेसिकली ये जो लीफ है ना बेस पे यहाँ पे ऐसे करके इनसर्कल करता रहता है। तो सीथनिंग लीफ बेस होता है मोनोकॉट में। यहाँ तक समझ में आ गया। और डाइकॉट में ना लेग्यूमिनस प्लांट का एक हल्का सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे क्या होता है ना, ये जो लीफ बेस होता है ना स्लाइटली स्वेलन हो जाता है। मतलब ऐसे लीफ बेस है ना, ऐसे ये पेट्यूल है तो लीफ बेस हल्का सा ऐसे स्वेलन हो जाता है। यहाँ पे ये स्टेम हो गया ऐसे करके, तो ये लीफ बेस हल्का सा स्वेलन हो जाता है। इस स्वेलन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो जब मैं फेवेसी फैमिली के बारे में बताऊंगा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें लेग्यूमिनस प्लांट में पल्विनस होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो लीफ बेस है ना यहाँ से दो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऐसे लीफ निकले हुए रहते हैं। तो ये जो टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना जो बेस पे, लीफ बेस पे, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। लीफ बेस है, लीफ बेस पे टू स्मॉल अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर निकले हुए हो ना छोटे छोटे तो इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। अगर प्लांट में अगर ये हो, मतलब टू स्मॉल स्मॉल लीफ अगर नीचे की तरफ हो यहाँ पे तो उसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ। ठीक है यहाँ तक। तो जो फेवेसी फैमिली है ना उसमें स्टिपुलेटेड लीफ होता है। उसके अलावा अगर मान लो ये नहीं है, अगर ये यहाँ पे नहीं है, मतलब ये स्मॉल स्मॉल लीफ अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। ये सोलेनेसी और लिलियेसी फैमिली में होता है। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये सब बार बार रिपीट होगा, फिर आगे जब फैमिली को डिस्कस करेंगे ना वहाँ भी रिपीट होगा। अब आगे देखते हैं पेट्यूल के बारे में। पेट्यूल को क्या बोलते थे, मीजोपोडियम बोलते थे। अगर ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये पेट्यूल हो तो पेट्यूलेटेड लीफ, अगर नहीं हो तो उसको नॉन पेट्यूलेटेड या सेसाइल लीफ बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो क्या होता है ना, जो सिट्रस प्लांट होते हैं उसमें जैसे कि ये देखो लेमन का दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें देखना ध्यान से, इसके जो ये होते हैं पेट्यूल होते हैं ना हल्का सा ऐसे ऐसे ऐसा लगता है ना, ऐसे यहाँ पे विंग्ड पेट्यूल होते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों भी ना इंडिपेंडेंट लीफ था पहले, बट बाय इवोल्यूशन ये इससे पेट्यूल से ही चिपक गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं विंग पेट्यूल। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, पेट्यूल जो है ना बेसिकली लेमिना को हेल्प करता है टू ओरिएंट इन डायरेक्शन ऑफ सन, है ना।
ये समझ में आ गया। ये क्या करता है, पेटियोल जो है ना, ये बेसिकली लेमिना को ऐसे होल्ड करके रखता है ताकि इससे प्रॉपर सनलाइट आ सके, प्रॉपर यहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सके। लेमिना, इसका क्या नाम था, एपिपोडियम था। इसका फंक्शन क्या होता था, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, वाटर का एक्सचेंज। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगला वेनेसन है। वेनेसन का मतलब होता है कि उसका जो, जैसे कोई भी, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल होते हैं, है ना, उसी तरह लिप को सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर भी स्केलेटल होता है। तो वेनेसन बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लिप। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था लास्ट चैप्टर में कि जो अपना वेनेसन होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इसमें मोनोकॉट और डायकॉट, है ना। मोनोकॉट के पैरेलल वेनेसन होते हैं और डायकॉट के रेटिकुलर वेनेसन होते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। अगला टाइप्स ऑफ लीफ है, देखो ध्यान से। कोई सिंपल लिप हो सकता है या कंपाउंड लिप हो सकता है। सिंपल लिप का क्या मतलब होता है ना कि अगर मान लो जैसे ये मिड रिव है ना, यहाँ पे पेटियोल है पहले, उसके मिड रिव है। अगर इसका लिप, ये जो लिप लेमिना है, अगर मान लो कि ये यहाँ तक टच नहीं कर रहा, सपोज मान लो इसकी मिड रिब तक टच नहीं कर रहा, या तो ये कंप्लीट है, जैसे ये कंप्लीट है, या फिर ना यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इसमें कट है बट ये मिड रिब तक टच नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग सिंपल लिप बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे पीपल प्लांट, पीपल लिप, है ना, मैंगो, बनाना और रेडिस। ठीक है, यहाँ तक। कंपाउंड में ना अब यहाँ पे दो होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है ना, जो लीफ है ना वो बेसिकली मिड रिब तक टच करता रहता है, उसका जो लेमिना है ना वो मिड रिब तक टच करता रहता है। तो अब दो तरह के हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। देखो ध्यान से, पाम का क्या मतलब होता है, हाथ, है ना। तो हाथ में क्या होते हैं, ऐसे फिंगर्स होते हैं, सारे सारे के सारे फिंगर्स कैसे होते हैं, एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं, मतलब ऐसे इसको अगर मैं पॉइंट बोलूँ तो सारे एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं। तो पामेटली कंपाउंड में क्या होता है ना, एक पॉइंट होता है यहाँ पे और सारे लिपलेट ना ऐसे करके जुड़े हुए रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल होते हैं सिल्क कॉटन, जिसका साइंटिफिक नेम मतलब जीनस नेम बॉम्बैक्स भी है। अगर पिनेटली कंपाउंड है तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ऐसे देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे है, यहाँ पे लिपलेट है, ये ऐसे ऐसे यहाँ से वैन है, ऐसे करके, ठीक है। इसको ना ये मिडरिब या रैचेट बोलते हैं और ये लिपलेट है। ये समझ में आ गया। जैसे नीम के प्लांट में होता है ना, ये पिनेटली कंपाउंड है। पामेटली कंपाउंड मतलब क्या, सारे लिपलेट एक ही पॉइंट से जुड़े हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, सिल्क बताओ, सिल्क कॉटन बॉम्बैक्स का, ठीक है। और ये वाला जो दिया हुआ है नीम का दिया हुआ है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट फाइलोटैक्सी है। फाइलोटैक्सी मतलब होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, मतलब स्टेम पे लीफ कैसे अरेंज्ड है, इसकी स्टडी को फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या हो रहा है, एक लीफ यहाँ पे है तो दूसरा इसके यहाँ पे, इस नोड पे अगर एक लीफ इस डायरेक्शन में है तो अगले नोड पे लीफ इस डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर इस नोड पे इस डायरेक्शन में और इस नोड पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एपेकल मेरिस्टेम है। तो जो ये अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर है। याद हो जाएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अपोजिट, जैसे ये नोड है ना, यहाँ पे ध्यान देना, एक लीफ इधर की तरफ है, एक लीफ इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के अपोजिट है एट सेम नोड, है ना। तो इसमें गावा एग्जाम्पल हो जाएगा, कैलोट्रोपिस हो जाएगा और ऑसिमम। ऑसिमम क्या होता है, तुलसी का साइंटिफिक नेम है, तुलसी प्लांट जो होता है ना उसको ऑसिमम बोला जाता है। अगला वोल्ड फाइलोटैक्सी है। वोल्ड फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट है, इससे बहुत सारे ऐसे लीफ निकले हुए हैं, है ना। यहाँ पे लीफ निकले हुए हैं और उसमें क्या था, पामेटली कंपाउंड में क्या था, लिफलेट थे, है ना। तो ये हल्का ध्यान रखना। तो इसमें अल्टसोनिया इसका एग्जाम्पल है और नीरियम एग्जाम्पल है। नीरियम इज साइंटिफिक नेम ऑफ कनेर प्लांट, है ना। कनेर क्या होता है, फ्लावर होते हैं, है ना, जिसको पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का मतलब क्या हो, बहुत सारे लीफ एट वन नोड, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो इसके एग्जाम्पल अल्टसोनिया और नीरियम, ये तीनों समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं लीफ के मॉडिफिकेशन। सबसे पहला मॉडिफिकेशन मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, लिप स्पाइन। मैंने क्या बताया था, जैसे अपुंसिया या आर्जीमोन के केस में क्या होता है ना, जो स्टेम है वो फाइलोक्लेड में मॉडिफाई हो जाता है। फाइलोक्लेड का क्या मतलब होता था, स्टेम फ्लैसी हो जा रहा है और ऐसे उसमें ग्रीन कलर का हो जा रहा है ना। तो ये स्टेम जो है ना ये फाइलोक्लेड में मॉडिफाई हो गया, और जो लीफ है ना, जैसे ये लीफ है, ये ऐसे इनरोल कर गया और ये इनरोल करके यहाँ पे स्पाइन बना लिया, ठीक है यहाँ तक। तो लीफ स्पाइन किस में होते हैं, अपुंसिया, अपुंसिया मतलब कैक्टस, है ना, आर्जीमोन, ये दोनों एग्जांपल लीफ स्पाइन के हैं।
उसके अलावा अगला देखते हैं लीफ टेंड्रिल। मैंने स्टेम टेंड्रिल पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, है ना। तो अब ये लीफ टेंड्रिल है। इसमें क्या होता है ना, जैसे इस केस में देखो, ये गार्डन पी के बारे में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लीफ है ऐसे करके, और इसी लीफ में ना लास्ट वाले पार्ट में ऐसे टेंड्रिल बन गए हैं, तो ये लीफ टेंड्रिल है फॉर सपोर्ट पर्पस, है ना। तो ये होता है पीज और लथारस। लथारस जो होता है ना, इसको हिंदी में खेसरी दाल भी बोलते हैं, इसको स्वीट पी भी बोला जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। लेथारस के सीड में ना न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो हम लोग फूड इन्हांसमेंट वाले चैप्टर है ना 12th में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। लेथारस के सीड में न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगला नेपेंथस में हमने डिस्कस कर लिया। पीचर प्लांट, पीचर प्लांट में क्या होता था कि ऐसे लीफ है, लीफ से इसको क्या मिलता था, फोटोसिंथेसिस के लिए सारे कार्बोहाइड्रेट मिल गए, और ये लीफ ना ऐसे मॉडिफाई हो जाता था, क्योंकि पीचर प्लांट ना इन जनरली नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में ग्रो करता है। तो पीचर प्लांट यहाँ पे क्या करता है, ऐसे पीचर बना लेता है, जो क्या करता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, एमिनो एसिड के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। तो ये पीचर के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं बहुत सारे, ये इंसेक्ट को यहाँ पे क्या करता है, कैप्चर करता है, और ये वाला लीड जो है ना इसका क्लोज हो जाता है, ये लीड ऐसे क्लोज हो जाता है। तो इस केस में नेपेंथिस के केस में क्या हो रहा है, बेसिकली इसको पीचर प्लांट बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, लिप मॉडिफाई करता है इन पीचर्स। समझ में आ गया यहाँ तक। उसी तरह लिप ब्लैडर होता है, ब्लैडर वॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ऐसे उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अगला फाइलोड, पहले हमने स्टेम में क्या रीड किया था, फाइलोक्लेड, है ना। यहाँ पे फाइलोड है। फाइलोड में क्या होता है ना कि लीफ इसमें मॉडिफिकेशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, लीफ तो फोटोसिंथेसिस करता ही है, बट इसमें हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेजिया, एकेजिया क्या होता है, बबूल जो होता है ना उसको एकेजिया उसका साइंटिफिक नेम है, और पार्किंसोनिया, इसमें क्या होता है ना कि ऐसे जो लीफ है ना लंबे लंबे से हो जाते हैं, और ये जो बेसिकली ये ना वेन होता है, मिडरिब होता है, जो लंबे लंबे से हो जाते हैं, और ये फाइलोड बनाते हैं। ठीक है, फाइलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, फाइलोक्लेड इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। देखो ये कैक्टस है, ये क्या है, फाइलोक्लेड है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और यहाँ पे ये क्या है, स्पाइन है, स्पाइन इज मॉडिफिकेशन ऑफ, बताओ, लिप मॉडिफिकेशन। ठीक है। पी, पी में क्या होता है, जो टेंडिल है ना, टेंडिल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, बताओ, लीफ का मॉडिफिकेशन होगा। उसके अलावा अगर मैं उसमें स्टेम टेंड्रिल भी था, किसमें था, कुकुम्बर में था, और गॉड में था, है ना, ग्रेप्स में था, और ओनियन, ओनियन के केस में ये वाला क्या बताया था मैंने, स्टेम इसके बल्ब का मॉडिफिकेशन होता है, और इसमें लीफ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके मॉडिफाई हो जा रहा है ना, ताकि ये स्टोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा फूड को। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। चल इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें PYQ जो है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ इज नोन एज, बताओ जल्दी से। ये बेसिकली स्टेम सेक्शन का हो गया, 2016 नीट का क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या फाइलोड कर सकते हैं, फाइलोड नहीं कर सकते। फाइलोड में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, है ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ना, इसका आंसर होगा फाइलोक्लेड, है ना, क्योंकि स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर जो बेसिकली लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा फाइलोक्लेड। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके भी नोट्स मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं।